जी अस्सलामुअलैकुम। IRDC इन्वर्टर का एरर F23, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये एरर क्यों आता है। असल में ये एरर जो आता है ओवरलोड करंट होने की वजह से या कंप्रेसर के ज़्यादा हीट अप होने की वजह से आता है। तो हीट अप कंप्रेसर किस वजह से होता है? बहुत सी वजूहत हैं। तो ये प्रोटेक्शन करता है, ये जो इसकी लगा होता है, ये सेंसर लगा होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। यानी अंदर आप कह लें कि ओवरलोड लगा है या कोई और डिवाइस लगी है जो प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये वोल्टेज के लो या अप होने की वजह से आता है। यानी आपकी जो सप्लाई आ रही है वो स्टेबल नहीं है, अप डाउन हो रही है, या बहुत ज़्यादा लो हो रही है या बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, 240 से ऊपर जा रही है या 190 से एक 195 से नीचे आ रही है। तो तार चढ़ाव हो रहा है वोल्टेज का, तो जिसकी वजह से मुस्तहकम नहीं है आपकी बिजली, तो उसकी वजह से भी ये एरर आपका आएगा। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो टर्मिनल हैं कंप्रेसर को जो मिल रहा है, जहाँ से सप्लाई मिल रही है, टर्मिनल या तो आपके वायर लूज़ होंगी या टर्मिनल जल चुके होंगे, जिसकी वजह से ये एरर आएगा। यानी कि सप्लाई यहाँ से जाके जो यहाँ से फ्लक्चुएशन होगी और एम्पेयर जो है अप डाउन होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जब कनेक्शन डिले होंगे तो उसकी वजह से भी ये होगा कि आपके जो है वो करंट पे फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से ये एरर देना शुरू कर देगा F23 का। अच्छा, ब्लॉकेज भी आ सकती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कूलिंग कॉइल के अंदर ब्लॉकेज है, यानी कि आपकी कैपिलरी ट्यूब जो है वो चोक है, जिसकी वजह से कंप्रेसर ज़ोर लगा रहा है। ज़ोर लगाने की वजह से वो आगे से जा नहीं रही है, गैस आगे प्रॉपर तरीके से जा नहीं रही है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि लो आपकी रेफ्रिजरेंट ज़्यादा हाई हो गई है, यानी कि बाद लोग चेक करते नहीं हैं या मौसम का ऐसा होता है। तो डीसी इन्वर्टर में जो गैस चार्ज की जाती है वो भी बड़े तरीके से होती है। तो बाद टेक्नीशियन जो होते हैं गैस को ज़्यादा जो है चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवर चार्जिंग की वजह से ये एरर आ सकता है। बाज़ यूनिट के अंदर जो है वो एक्सपेंशन वाल लगा होता है, एक्सपेंशन वाल के ख़राब होने की वजह से भी ये एरर शो होगा F23 का। तो ब्लॉकेज की वजह हो गई, कंप्रेसर कंडेंसर चोक की वजह भी हो सकती है, उस वजह से भी आ सकता है, ऑपरेटर की चोक होने की वजह से भी आ सकता है। फिर इसमें ये आप ख़्याल करें कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कंप्रेसर को लुब्रिकेशन ऑयल जो है वो कम हो जाता है, किसी वजह से निकल जाता है, तो कंप्रेसर जो है वो चलता है, उससे रगड़ पैदा होती है उनके पिस्टन के अंदर, या आप वो उसमें कह सकते हैं रोटरी के अंदर, जो भी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लोड लेगा, ज़्यादा गर्म होगा, इसकी वजह से ये ओवर करंट लेगा ज़्यादा, यानी कि बिजली आपके एम्पेयर ज़्यादा शो करेगा, जिसकी वजह से ये मसला आएगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर की वाइंडिंग जो है वो ज़्यादा जो है हीट अप हो गई हो। हीट अप होने की वजह से भी एम्पेयर ज़्यादा ले, तो जिसकी वजह से ये एरर देगा। तो ये सारी मुमकिनात में से कोई एक मसला हो सकता है इनमें से, जो इस एरर आने की वजह है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी।